अगर उनके कान में कम सुनाई दे रहा है तो उनको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाकर कान में आला लगाना चाहिए। उनकी जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनकरीब उनके पास से जाने वाली है। बौखलाहट का शिकार होकर अपनी हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के ज़रिए कि वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मनाएंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था? आप बुलडोज़र के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के। करोड़ों लोग इस देश में भूखे सोते हैं, आप उनको क्यों नहीं खिला रहे? योगी को बांग्लादेश में अगर जो कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हम कैसे हैं? बांग्लादेश में हम तो वहाँ पर हमारा उनसे पुराने ताल्लुक़ात है। हमने इलेक्शन में मदद कर दी थी वहाँ की शेख हसीना की। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, क्या मैंने उसका कंडेम नहीं किया था? अगर उनको कम दिख रहा है तो शायद वो अपने चश्मा लगा लें, कम सुनी आ रहा तो कान में आला लगा लें। हमने कंडेम किया उसको। रहा सवाल पैलेस्टाइन का, तो पैलेस्टाइन के ताल्लुक़ से महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर ने राज्यसभा में उठकर क्या कहा था, वो उसका देख लें। और अगर देश को बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके नाम पर यहाँ पर आप चलाएंगे देश को, तो फिर नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा कि देश चलेगा तो देश के संविधान से चलेगा, देश की जनता के लिए चलेगा, या फिर बांग्लादेश में जो रहा वो चलेगा। तो ये तो नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं वो तो। कास्ट सेंसस को लेकर आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या आपकी राय है और पार्टी का क्या राय है? हम तो पार्लियामेंट में बोले कास्ट सेंसस कराइए, क्यों नहीं करा रहे? बल्कि जो 2010 में चिदम्बरम ने जो सोशल सर्वे करवाया था वो रिपोर्ट ही नरेंद्र मोदी की सरकार देश के सामने ला ले। उसको क्यों छुपा के रखे हैं? कराइए कास्ट सेंसस, कौन रोक रहा है? बल्कि कास्ट सेंसस नहीं, बल्कि 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच करना चाहिए नरेंद्र मोदी की सरकार को। आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, हम सब सपोर्ट करेंगे। सर, the Assam Chief Minister is going to table a bill which will make Muslims mandatory to register their marriages or divorces. Do you think this is against, the basic freedom of religion? Well, I don't know. I cannot comment unless and until I see that bill which the Assam government proposes to bring in. But I don't know why. What about polygamy? What about polyandry? Will he abolish polyandry? There are tribes. This is a culture of tribes that they have polyandry. Will he abolish that? Will he bring in a kind of a civil code for all the tribes of Assam? We don't know, but when he let him bring the bill, then after seeing that bill only we can comment on that. सर, योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे और साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, एक रहेंगे। तो फिर ये देखिए, उनको सबसे बड़ी तकलीफ आजकल ये हो रही है कि उनको ये लग रहा है कि उनकी जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनकरीब उनके पास से जाने वाली है। तो इसीलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं, क्या बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है देश को? कौन बांट रहा है? ये तो योगी खुद बांट रहे हैं ना। आप बुलडोज़र के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के, फॉल्स एनकाउंटर्स होता है, और फिर उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें यादव और मुस्लिम ऑफिसर नहीं हम रखेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर योगी हो चुके हैं, ये हमको नहीं मालूम था। फिर इन्हीं के राज में लोग जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के कहते हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाएगा। तो ये सब वो लोग कर रहे हैं ना। ये तो ठोक देंगे, किसने इन्वेंट किया इसको?
और फिर उसके बाद देश की अखंडता की इस ताकत की आप बात कैसे कर सकते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं? एक दाख का एक शेर था, शायद कोई जाके समझाए उनको कि वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मनाएंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था? अरे अम्मा, आप एक एजेंडा लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। मैं कल बोल चुका हूँ। नहीं, आपको मैं बोल चुका हूँ। बार बार अगर आप एक एजेंडा लेकर आ रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ के नहीं, एक दाग का शेर है भाई, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। सर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, उन्होंने कहा है कि जो यहाँ खाता है कहीं और का बजाता है, कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। खाता है किसी और का, हाँ, अच्छा ऐसा है। तो उनके बाप का तो नहीं खाते हम देश का है, देश हमारा है। अब वो ना किसी के घर से दे रहे हैं ना किसको कर रहे हैं। अब ये वो बता दें कि 10 साल में इस देश के 5% जनता के पास 60% दौलत कैसे आ गई? कैसे आगे बताइए? संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो आप तो सिर्फ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट को ही खिला रहे हैं। आपको वो नहीं दिख रहा कि सबसे ज़्यादा मेल नरिश स्टंटेड बच्चे भारत में हैं? क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि करोड़ों लोग इस देश में भूखे सोते हैं? आप उनको क्यों नहीं खिला रहे? कभी इनका भी तो देख लो। और आप जो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये देश सबका है, आप अपनी जेब से नहीं खिला रहे हैं और कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया है कि खासतौर से हिंदुओं को बोला है कि बटेंगे तो कटेंगे। इस मसले में क्या बोल रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है? और भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफ़ादार ना रहें बल्कि मोदी की वफ़ादार रहें? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में। तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और ख़ुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोज़र के ज़रिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए।
तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की ज़मीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहाँ पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपने हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के ज़रिए। सर, ओवैसी योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि आप डरते क्यों हैं, जब पैलेस्टाइन की बात करते हैं तब आप कुछ नहीं पैलेस्टाइन के सपोर्ट में बात करते हैं, और जब बांग्लादेश की बात आती है वहाँ पे हिंदू मंदिर और लोगों पे वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, तब आप क्यों नहीं कुछ बात करते? अगर उनके कान में कम सुनाई दे रहा है तो उनको एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाकर कान में आला लगाना चाहिए।